जिस सोमवार को अमावस्या पड़ती है वह दिन सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अपने अहिवाद की रक्षा के लिए स्त्रियां इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन कच्चे धागे की पिंडी से पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए पीपल के तने पर कच्चे धागे को लपेटा जाता है। 108 प्रदक्षिणा पूरी की जाती है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में 14 प्रदक्षिणा को ही पर्याप्त माना जाता है। इस दिन खान पान का कोई विशेष प्रबंध नहीं होता है, पर हल्दी और तेल वर्जित है। सोमवती अमावस्या में 2 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत है सोमवती अमावस्या की कथाएं। एक बूढ़ा थी। उनके यहाँ एक ब्राह्मण भीख मांगने आता था। जब पतोहू भीख मांगने जाती थी तो उनसे वो कहते, बेटा तुम्हारा राज सुहाग बढ़े। जब बेटी भीख मांगने जाए तो कहें, बेटा तुम्हारा धर्म बढ़े। बूढ़ा ये बात सुनती। एक दिन उसने ब्राह्मण से पूछा, बताइए जब बहू आती है तब तो आप कहते हैं तुम्हारा राज सुहाग बढ़े, और जब बेटी आती है तब आप कहते हैं तुम्हारा धर्म बढ़े, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने कहा, क्या करोगी जानकर? नहीं देवता, आप बताइए जरूर। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी को अहिवात नहीं लिखा। बूढ़ा बोली, ये तो मेरे ऊपर वज्र गिर पड़ा, कोई उपाय बताइए इसका निवारण का। उन्होंने कहा, समुद्र के टापू पर सोना धोबी रहती हैं, अपनी बिटिया को वहाँ भेज दो। वो 12 बरस तक सोना धोबी की सेवा करे। जब 12वां साल खत्म होने को हो तो तुम दाल में गुड़ और चावल में नमक डालने को कहना, फिर आगे पता ही चल जाएगा तुम्हें। ब्राह्मणी वो जो बूढ़ा थी वो अपनी बिटिया को लेकर समुद्र के टापू पर गई। यहाँ उनकी बिटिया सुबह उठकर सोना धोबीन के यहाँ सब लोगों के जगने से पहले झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना वाना सब बनाकर आ जाती। इस तरह एक एक करके 12 बरस होने को आए। जब एक दिन शेष बचा तब उन्होंने दाल में गुड़ और चावल में नमक डाल दिया। सोना धोबिन जब खाने बैठी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, अच्छा ही नहीं लगा खाना। पतोहू को बुलाकर पूछने लगी, तुमने ही खाना बनाया ना, कैसा बनाया? पतोहू बोली, अम्मा पिछले 12 बरस से तो मैंने खाना बनाया नहीं, मेरे जगने से पहले ही आप सारा काम कर देती, झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना वगैरह। सोना धोबिन ने कहा, ना तुमने खाना पकाया ना मैंने पकाया, तो कौन पका जाता है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। रात को सोना धोबिन अपनी उंगली चीर कर बैठ गई। उंगली में जब चीरी होगी दर्द होगा, दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। ये सोचकर वो बैठ गई। उन्होंने क्या देखा, जब सुबह होने में अभी काफ़ी देर है, एक लड़की आई है। उन्होंने झाड़ू पोछा किया, चौका बर्तन किया, रात के बर्तनों को साफ सफाई की, फिर खाना पकाया और चलने लगी। जैसे वो चलने लगी उन्होंने उनका आंचल पकड़ लिया कि तुम कौन और यहाँ ऐसा काम क्यों करती हो? वो लड़की बोली, मुझे नहीं कुछ पता,
समुद्र किनारे अम्मा बैठी है हमारी, उन्हीं से पूछ लीजिए। सोना धोबिन वहाँ जाकर बोली कि ऐसा क्यों कर रही है बिटिया। तब बूढ़ा ने कहा, हमारी बिटिया के अहिवात नहीं लिखा है, अगर आप सुहाग देंगे ना तो इसके दिन फिर जाएंगे। सोना धोबिन ने कहा, तुम्हारी बिटिया ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसे सुहाग जरूर दूंगी। तुम जाओ, इसके स्वयंवर की तैयारी करो और जब तिथि निश्चित हो मुझे बुलाना, आमंत्रित करना। बूढ़ा खुशी खुशी अपनी बिटिया को लेकर आई। उनके लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। विवाह तय हो गया तो उन्होंने सोना धोबिन को आमंत्रण पत्र भेजा। यहाँ सोना धोबिन तैयार होकर चलने को हुई। उन्होंने पतोहू से सख्ती से कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बीच अगर तुम्हारे बूढ़ो माने सोना धोबिन के पति को कुछ हो गया तो उनको जलाना गाड़ना नहीं, एक कोठरी में बंद कर देना, और जब तक मैं ना आऊँ कुछ भी हो जाए कोठरी खोलना नहीं। ऐसा कहकर सोना धोबिन वहाँ बूढ़ा के यहाँ पहुँची। खुशी खुशी उन्होंने उनको सुहाग दिया। चलते समय उनका बड़ा मान सम्मान से विदाई दी गई और दिवलारी माने चावल और चने की दाल दी गई। वो लेकर चली। जब उन्होंने सुहाग दिया था उसी समय उनके पति जाते रहे, तो जैसा सोना धोबिन ने कहा था, पतोहू ने उनको एक कोठरी में बंद कर दिया था। यहाँ सोना धोबिन जा रही थी, तब उन्होंने कुछ स्त्रियों को पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? कहा, हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इससे अहिवात की रक्षा होती है। सोना धोबिन को दिवलारी इतियात तो मिली ही थी। उन्होंने कहा, मैं भी पूजा करूंगी, और वो पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। जैसे जैसे वो प्रदक्षिणा करती जाएं, वैसे वैसे उनकी चुनरी चटक होती जाए, और प्रदक्षिणा पूरी करके वो घर पहुंची। पतोहू ने कहा, अम्मा, ससुर जी जाते रहे थे, लेकिन अब प्रेत बनकर वो खाना मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, ना, प्रेत नहीं बने हैं, वो हमने सुहाग दिया था ना, इसलिए जाते रहे, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा की आज सोमवती अमावस्या का मैंने व्रत रखा था, उनके प्रताप से मेरे अहिवात की रक्षा हुई है। तुम्हारे ससुर जी जिंदा हैं, उन्हें निकालो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक राजा थे, बड़े पशु प्रेमी, बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था। उनमें एक बकरी और एक ऊंट भी था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर, लेकिन बड़ा प्रेम था। जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। एक बार वो घास चरने गए तो रास्ते में कुछ स्त्रियां सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही थी। बकरी थी तो पशु, लेकिन बड़ी भक्तन थी। वो सोमवती अमावस्या की कथा सुनती रही और ऊँट से बोली, कुछ सुने जाओ, कुछ गुने जाओ। पर ऊँट ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बस बलबलाता रहा। वो लोग महल में आ गए। कुछ दिनों पश्चात बकरी की मृत्यु हो गई तो वो राजकुमारी बनकर उसी राजा के यहाँ पैदा हुई। चूंकि उसे पूर्व जन्म की याद थी तो वो ऊँट से बड़ा स्नेह करती थी, बहुत देखभाल करती थी। धीरे धीरे
वो बकरी राजकुमारी के रूप में सयानी हुई, बड़ी हुई, तो उसका विवाह तय हो गया। अब तो ऊँट के मारे ईर्ष्या, मारे जलन के न दिन चैन न रात चैन। वो कहने लगा, मैं तो ऊँट का ऊँट रह गया और ये राजकुमारी शादी करके अपने ससुराल जा रही है और दिनों दिन ना खाए ना पिए, दिनों दिन दुबला होता जाए। राजा ने सोचा, इसका राजकुमारी से बड़ा प्रेम है, इसीलिए दुबला होता जा रहा है, क्यों ना राजकुमारी के साथ इसको भेज दिया जाए। अच्छी तरह धूमधाम से स्वयंवर हो गया। तब राजा ने खूब सारा सामान बांधकर बैलगाड़ी में ऊँट को बांधकर बारात के साथ भेज दिया। यहाँ बारात के साथ जब गाड़ी चलने लगी तो ऊँट थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाए। जब इस बात का पता राजकुमारी को लगा तो राजकुमारी ने कहा, मेरी पालकी जरा ऊँट की गाड़ी के पास ले चलिए। ऊँट की गाड़ी के पास जब पालकी गई तो राजकुमारी ने कहा, जब मैंने तुमसे कहा था सोमवती अमावस्या की कथा कहो, कुछ सुने जाओ कुछ गुने जाओ, तब तो तुम बलबलाते रहे। अब ईर्ष्या जलन में बुझे जा रहे हो कि मैं तो ऊँट का ऊँट रह गया और बकरी राजकुमारी हो गई, अब ब्याह करके ससुराल जा रही हो। अब भी समय है, जब सोमवती अमावस्या आए पूजा करना, तुम्हारे ऊपर भी कृपा होगी। कुछ समय बाद सोमवती अमावस्या आई। ऊँट ने बड़ी भक्ति भाव से सोमवती अमावस्या की पूजा की, पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा की। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और उसने उसी राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब तो राजकुमार हो गया, उसके दिन बहुर गए। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।